जी साहब, मेरी बात कुछ समझने की कोशिश करें आप। बच्चा है, समझ जाएगा। सब आप तो समझते हैं कानून के कुछ तकाजे हैं जो पूरे करने। अरे तकाजे छोड़िए, हम और तुम ही तो करते हैं ये पूरे तकाजे। क्या रफड़ आ गया है? जो मुकबका करना है जल्दी करो। अरे वकील साहब, कुछ तकाजे होते हैं काम के। वकील साहब, रस्सी जल गई पर पाल नहीं गया। अरे रस्सी को छोड़ें, आप काम करने की कोशिश करें बस। अब्बा ये तुम तैयार नहीं हुई अभी तक? मैं तो तैयार ही हूँ, लेकिन मैं वहां जाकर क्या करूंगी? आप खुद हो आए। ये तो तुमने सोच के रखा है कि मेरी बात से इख्तलाफ जरूर करना। मुझे ये बताएं कि इस्मत के घर में आकर अगर उसके जेठ ने हंगामा किया तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? ये सारी गलती उस जोया सालिया की है। इस्मत परेशान है इस वक्त, तो हम जाके तसल्ली तो दे सकते हैं ना उसको। आप भी हद करते हैं। अरे जोया ने कभी किसी की बात मानी है? ना वो खुद सुकून से रहती है, ना दूसरों को रहने देती है। और वैसे भी हर काम उल्टे होते हैं उस लड़की के। पता नहीं यहाँ आएगी तो क्या हंगामे करेगी, अल्लाह ही जानता है। नुक्ताचीनी की आदत तुम्हारी कभी जाएगी नहीं। तो क्या गलत कहा मैंने? बताएं जरा मुझे। मेरी तो हर सच्ची बात आपको झूठी ही लगती है बस। अब जाके तैयार हो जाइए प्लीज। बस अपनी बहन और उसकी बच्चियों का ही सोचना, कभी हमारा ना सोचना। क्या? पुलिस वाले उन्हें कब तक छोड़ेंगे? हाँ, वह अपनी कार्रवाई मुकम्मल होने के बाद छोड़ देंगे। आप फिक्र ना करें, अब तक उन्हें सबक मिल गया होगा। तब तो ताया भी पुलिस स्टेशन पहुंच गए होंगे। आई एम सॉरी, लेकिन अगर आपका कोई फैमिली डिस्प्यूट है तो बातचीत से भी मसला हल हो सकता है। इस तरह लड़ाई झगड़े से कोई फायदा नहीं है। What happened? आप कुछ अपसेट लग रही हैं। Of course मैं अपसेट हूँ। इससे बहुत बहादुर खातून है आप। ये बहुत बहादुर है। ये आप सिर्फ इसलिए कह रही हैं ना कि मैंने आपकी तारीफ की है। I know you। नहीं, वाकई आपने मेरी बहुत मदद की। मुझे इतनी हेल्प की उम्मीद नहीं थी आपसे। नहीं, अगर आपकी जगह कोई और भी होता तो मैं इतनी ही मदद करता। इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। और हाँ, आज मैं आपको यूं रास्ते में नहीं छोड़ूंगा, बल्कि आपको आपके घर ड्रॉप करूंगा। आगे से राइट ले लें। राइट। तुम इतनी बड़ी गाड़ी में किसके साथ आई हो? ये मेरा क्लासमेट है फारिस। अस्सलाम वालेकुम जी। क्लास फेलो है तो उसके साथ घर आने की क्या जरूरत थी गाड़ी में बैठ के? वो मानी इमरजेंसी थी इसलिए मैं आ गई। आप अंदर चलिए, मैं समझाती हूँ ना। हाँ, अंदर चलो। बाहर सड़क पे खड़े होगी क्या बात होगी भाई? आ जाओ अंदर।
हाँ, अरे उस लड़की के साथ गाड़ी में से उतरी है, मैं तो दंगी रह गई। कुछ देर के लिए तो ऐसी साकत सी होके खड़ी रह गई मैं। मामू, वो आज कॉलेज में बहुत बड़ा वाकया हो गया था। आदिल घुस आया था, उसने कॉलेज में मेरा रास्ता रोक लिया और कहने लगा कि मैं आइंदा कॉलेज ना आऊं। तो शुक्र है कि सही टाइम पे और स्टूडेंट्स आ गए, वरना पता नहीं क्या हो जाता। ये क्या कह रही हो जोया? हाँ, सही कह रही हूँ मम्मी। उसने बहुत तमाशा किया कॉलेज में और एडमिनिस्ट्रेशन ने उसको पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस? जी मामू, सही किया उन्होंने। कम से कम वो ये हरकत दोबारा नहीं करेगा। पहले कम मुसीबतें थी हम पे, जो एक ये मुसीबत आन पड़ी। अब क्या होगा भाई? क्या हो गया? क्या मतलब इस्मत? ये सब इसकी हठधर्मी और जिद की वजह से हुआ है। मुमानी, मैंने क्या किया? इसमें मेरा क्या कसूर है? वो कॉलेज में खुद ही घुसा है, इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? इसी दिन से मैं डरती थी और हमेशा तुम्हें समझाती थी, मगर तुमने अपनी ही मर्जी की। कुछ नहीं होगा, इसने उसे कॉलेज नहीं बुलाया, खुद आया था वो। अब भुगते। अरे ताया तो यही समझेंगे ना, सारा कसूर जोया का है। क्यों अम्मी, इसका क्या कसूर है? पुलिस स्टेशन वो अपनी गलती की वजह से गया, इसकी वजह से तो नहीं गया। सारे फिसाद की जड़ ये जोया सालिया ही है। भाई मैं तो साफ बात कहती हूँ, किसी को अच्छा लगे या बुरा, तुम्हें उस लड़के के साथ गाड़ी में बैठकर आने की जरूरत क्या थी? हनी, आदिल ने बहुत तमाशा किया था, मैं डर गई थी। मैं अकेले आने का रिस्क नहीं ले सकती थी, इसीलिए मैं गाड़ी में बैठ के आ गई। तो क्या किसी लड़की के साथ नहीं आ सकती थी तुम? आपको अंदाजा भी है मैं किस फेस से गुजर के आ रही हूँ? हम मुझसे कैसी बातें कर रही हैं? मैंने किया था दानियात को फोन, उसका फोन बंद जा रहा था। आप मुझे बताएं मैं क्या करती? हाँ, ऐसी सूरत हाल में तो इंसान के हवास खत्म हो जाते हैं। और जोया के पास तो कोई दूसरा रास्ता भी नहीं था, और कभी कभी मजबूरी हो जाती है भाई ऐसी। इन्हीं बातों की वजह से ये दिन देखने पड़ रहे हैं हमें। कल को इसके ताया हंगामा करके चले गए, आज आदिल कॉलेज पहुंच गया, कल पता नहीं क्या होगा। या अल्लाह, ये क्या मुसीबत आन पड़ी हम पे। अब क्या होगा भाई साहब, अब क्या होगा? कुछ नहीं, सब ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। वो मसला हल हो गया पुलिस स्टेशन वाला? जी। उस लड़के की हिम्मत तो देखो, यकीनन कोई बदमाश होगा। पुलिस स्टेशन जाकर सारी बदमाशी निकल गई होगी। कुछ पता चला क्या मसला हुआ था? वो दरअसल कोई फैमिली डिस्प्यूट था, इसी की वजह से जोए को तंग करना चाहते थे वो लोग। दैट्स रियली बैड। इस तरह फैमिली डिस्प्यूट का सड़कों पे तमाशा नहीं बनना चाहिए। जोया भी बहुत अपसेट थी। लेकिन शी इज अ ब्रेव गर्ल। किसी भी लड़की के लिए जहांगीर ये बहुत बड़ी बात होती है। आई थिंक एसएचओ ने मामला बहुत अच्छे तरीके से संभाला है, अब वो लोग उसकी फैमिली को तंग नहीं करेंगे। बाय द वे, जोया तुम्हारे गेट टुगेदर में आ रही है? पता नहीं, मैंने पूछा ही नहीं उससे। तुम्हारी इतनी फेवर के बाद उसे तुम्हारी पार्टी में तो आना ही चाहिए। खैर, आपने डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ले लिया? जी, ले लिया था आज। कब का है? कल सुबह है 9 बजे। ओके। आदिल, आदिल, जरूरत क्या थी तुझे जोया के कॉलेज जाने की? तुझे अंदाजा भी है कि थाने में मुझे कितनी शर्मिंदगी उठानी पड़ी है। पापा, मैंने तो सोचा था कि मैं कॉलेज के बाहर से ही उसे डरा धमका के वापस भेज दूंगा। मुझे क्या पता था कि उसका आशिक भी वहां मौजूद होगा। ये सारा किया कराया उस लड़के का है जो जोया का दोस्त और उसका हमदर्द बना हुआ था। कुछ भी करना तो करने से पहले मुझसे पूछ तो लिया कर, बता तो दिया कर मुझे। अब्बू, उसका आशिक गेट पे खड़ा हुआ था, जोया का इंतजार कर रहा होगा ना वो।
उसने तो जोया की खातिर हमसे लड़ाई भी की, मुझे पुलिस स्टेशन तक भिजवा दिया। जोया बहुत खतरनाक लड़की है, ऐवी नहीं वो उड़ती फिर रही। ये तो वाकई खतरे वाली बात है, और न जाने किन किन लोगों से उसके ताल्लुकात बढ़ गए हैं। अब्बा, मुझसे पुलिस स्टेशन में तहरीरी बयान लिया गया है। क्या आइंदा हम कभी जोया या उसके खानदान को तंग नहीं करेंगे, वरना हमारे खिलाफ कार्रवाई होगी। भला जोया की इतनी हैसियत, इतनी औकात कहां से आ गई है? ये उसके ताल्लुकात जो है वो पुलिस तक पहुंच गए हैं। अब्बा जी, उसका आशिक तो बड़ी पांच वाला है। इसी बात का तो अफसोस है कि आज मेरी भी नहीं सुनी गई है। खैर, कभी के दिन बड़े तो कभी की रातें। बस क्या बताऊं कि मैंने क्या देखा। अरे मेरी इन गुनाहगार आंखों ने देखा कि जोया ये लंबी गाड़ी से उतर रही थी, वो भी घर के सामने, और वो लड़का भी साथ ही उतर आया था जो गाड़ी चला रहा था। फौरन ही बोली, ये मेरा क्लास फेलो है जो मुझे घर छोड़ने आया है। हालात ही ऐसे हो गए थे कि जोया अकेली नहीं आ सकती थी। और क्या हो गया अगर वो क्लास फेलो के साथ आ गई तो? अरे इकट्ठे पढ़ते हैं लड़के लड़कियां तो मुश्किल के वक्त एक दूसरे के साथ काम आते हैं। मैं कहता हूँ क्या बुराई है इसमें? वाह वाह, आप तो बड़े ही वो मॉडर्न ख्यालात के हो गए। हो सकता है आंटी कि वो क्लास फेलो जोया का फ्रेंड हो, और फिर यही क्लास फेलो आपस में दोस्ती कर लेते हैं, और यही दोस्ती मुश्किल वक्त में काम भी आती है। हो सकता है, हमें क्या मालूम, हम कौन सा 24 घंटे उसकी चौकीदारी करते हैं। तुम्हें मालूम है कि आदिल ने जोया के कॉलेज में आके कितना हंगामा किया था? इन हालात में वो अकेली कैसे आती जोया, बताओ? और उसने फोन किया था दानियाल को, फोन बंद था इसका। मैं तब क्लास में था और क्लास में फोन ऑन रखने की परमिशन नहीं होती। अरे तो इसने कोई ठेका तो नहीं ले रखा उसकी सरपरस्ती का, और वैसे भी उसके तो हर काम निराले होते हैं, सारे सीधे काम बिगाड़ देती है वो लड़की। सीरियसली आंटी, ये सब कुछ सुन के मुझे तो बहुत अफसोस है। अरे फूट गई मेरी किस्मत, खराब हो गई मेरी किस्मत। कितना दिल में अरमान था कि अपनी पसंद की बहू ब्याह कर लो, लेकिन नहीं, बहू भी उसको बनाना पड़ रहा है जो मुसीबतों का इतना बड़ा पोटला अपने साथ लेकर आएगी। दानियाल, दानियाल बेटा खाना तो खा लो पूरा। कम से कम मेहमानों के सामने तो ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए ना। कौन मेहमान है इस घर में? मेरीन इस घर की बच्ची है, सब मालूम है उसे। मालूम है, खाना शुरू किया था दानियाल ने और नहीं खाया उसने खाना। अच्छा आप तो खाना खाएं, तुम लो बेटा कुछ। नहीं आंटी थैंक यू, मैं ले लूंगी, थैंक यू सो मच। दानियाल मैं समझ रही हूँ, लेकिन इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। मैं मजबूर थी, वरना मैं पागल तो नहीं हूं ना कि किसी लड़की की गाड़ी में बैठ के आ जाती। मुझे सब कुछ बिल्कुल भी मुनासिब नहीं लगा। मैंने तुम्हें बहुत बार फोन किया था, तुम्हारा नंबर ऑफ जा रहा था, और मैं अम्मी को परेशान नहीं करना चाह रही थी। तो मेरा वेट नहीं कर सकती थी? मैं फ्री होकर तुम्हें लेने के लिए आ जाता। यार मैं शौक में थी, मुझे कुछ समझ नहीं आया उस वक्त। शौक में थी हाँ, लेकिन किसी अजनबी की गाड़ी में बैठकर जाना तुम्हें याद था? इधर की बात सुनो मेरी, बकवास नहीं कर रहा हूं मैं यहाँ पे खड़ा हुआ। ऐसा बोलो, अम्मी सुन लेंगी। गलत नहीं कह रहा हूं मैं, सुनो तुमने?
तुम्हें अंदाजा भी है कि तुम्हारी इस हरकत की वजह से मेरे माँ बाप के सामने मुझे कितनी शर्मिंदगी उठानी पड़ी है? तुम्हें मेरी शर्मिंदगी का अंदाजा है? मैंने तुम्हें मना किया था, सारी सूरत हाल से आगाह किया था, लेकिन तुमने मेरी एक नहीं सुनी, क्योंकि तुमने वही करना होता जो तुम्हें करना है। अब समझ आ गई तुम्हें? आगे समझ तुम्हें कि मैंने तुम्हें LLB करने से क्यों मना किया था? मैं सिर्फ पढ़ना चाहती थी, तुम लोग सब मुझे क्यों ब्लेम कर रहे हो? इसलिए कि तुम इसकी जिम्मेदार हो, सिर्फ तुम खुद जिम्मेदार हो उसकी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, ना कोई मेरी यहाँ पे बात सुनता है ना समझता है। क्योंकि तुमने आज तक न कभी किसी की सुनी है न कभी समझी है। तुमने अपनी मर्जी की हमेशा। मैंने तुम्हें बताया था कि तुम्हारे ताया और उनका बेटा तुम्हारे साथ यही हरकतें करेंगे, लेकिन तुमने मेरी वहां भी नहीं सुनी। उन्हें मौका तुमने दिया है, ये सब करने का मौका उन्हें तुमने खुद दिया है। अब भुगतो इसे। तुमने आज क्लास मिस कर दी? हाँ, बस यूं ही। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? सर में दर्द है थोड़ा। तुम क्यों टेंशन लेती हो? तुम्हारे कजन वाला मामला तो रिजॉल्व हो गया। हाँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप लोग? वी आर फाइन। गुड। अच्छा, ये कल एक छोटा सा फंक्शन है मेरे घर पे, तो बस उसी के लिए आप लोगों को इनवाइट करना था। थैंक यू। आप लोग आएंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। आई एम सॉरी फारिस, मैं तो नहीं आ पाऊंगी। और मेरा भी शायद कुछ मुश्किल ही है। नहीं, कोई बात नहीं। खैर, मैंने तो इनवाइट करना ही था, आगे आप लोगों की मर्जी। ओके। ज़ोया, घर पे तो सब ठीक है ना? जी। और कोई प्रॉब्लम तो नहीं उस दिन? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आ गया। शुभ। मूड क्यों खराब? दानियल से लड़ाई हुई है? बस थोड़ी तल्ख कलामी हुई है। आपी, फारिस के साथ घर आने वाली बात मुमानी ने दानियाल को बढ़ा चढ़ा कर बताई। फारिस? हाँ, मेरा क्लासमेट मुझे छोड़ने आया था। ओह हाँ। लेकिन दानियाल को तो समझना चाहिए ना। हाँ बिल्कुल समझना चाहिए। उसे मेरा साइड लेना चाहिए, मुझे सपोर्ट करना चाहिए। ज़ोया, लोगों से ना इतनी उम्मीद नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि जब उम्मीदें टूटती हैं तो फिर दिल भी टूटता है।
लेकिन जिनके साथ दिल का रिश्ता हो उनसे उम्मीद खुद ब खुद जुड़ जाती है आपकी। तुम ये बात जानती हो ना, हमारी मोमानी ऐसी नहीं है जो आसानी से दूसरे की बात सुने। उनको बदलना आसान नहीं है। मैं तो ये सोचती हूँ तुम्हारा गुजारा उनके साथ कैसे होगा, तुम इस बारे में नहीं सोचती? लेकिन ये बात दानियाल को समझनी चाहिए। एक तो मेरी समझ में ये नहीं आता कि लोग ये मिसाल क्यों देते हैं कि जब लड़की का रिश्ता होता है तो आप लड़की की माँ को देखें। हालांकि हकीकत तो ये है, जब लड़का लड़की के लिए रिश्ता लेके आता है तो लड़की की माँ को देखने के बजाय आप लड़के की माँ को देखें, ताकि पता चले कि है कैसा वो, राइट? दानियाल की बर्थडे आ रही है, उसे क्या दूं? तुम क्या पागल हो? तुम्हें कोई मेरी बात समझ में नहीं आती? जोया, एक बात याद रखना, ये है हमारी मोमानी का ही बेटा। तुम चाहे उससे जितनी भी मोहब्बत कर लो, जैसी माँ है वैसा ही बेटा है, बदलेगा नहीं ये। जोया नहीं आई? नहीं, वो एक्सक्यूज कर लिया था उसने। So you were right about her. हमारा अंदाजा दुरुस्त निकला। Well, I have a surprise for you. What surprise? तानिया, सरप्राइज। हाय। हाय। मामू का तो मुझे पता था कि वो आने वाले हैं, तुम्हारा तो कंफर्म ही नहीं था। अरे कल शाम ही को तो आई हूँ। And I thought I'll give you a surprise. अच्छा किया। अच्छा तुम लोग बातें करो, मैं जरा गेस्ट अटेंड कर लूं। Sure. So? तुम बिल्कुल भी नहीं बदले। तुम भी तो नहीं बदली? By the way, I heard कि आप लॉ कर रहे हैं। Thank you. So डैड को फॉलो किया जा रहा है। बिल्कुल, क्योंकि आई थिंक हर बेटा अपने बाप को ही आइडलाइज करता है, तो बस मैं भी वही कर रहा हूँ। That's great. एनीवेज, तुम सुनाओ, कैसी चल रही है फैशन डिजाइनिंग? कुछ आता वाता भी है, सीखा भी है कि बस ऐसे ही सौ? हाँ, बहुत अच्छा चल रहा है, बल्कि पूरे अमेरिका में एग्जीबिशंस हो रही हैं। अब कुछ पाकिस्तान में एग्जीबिशंस थी तो इसलिए पाकिस्तान आ गई है। क्यों, गोरों ने निकाल दिए? पाकिस्तान में डिमांड ज्यादा बढ़ गई है। अच्छा, ओके ओके। बाय द वे, अब तुम अपना सारा टाइम निकाल लो, बिकॉज तुम मुझे हर जगह लेके जाया करोगे। क्या? इसका मतलब है कि मेरा बुरा टाइम शुरू होने वाला है। अच्छा? किडिंग। अच्छा चलो, मैं दोस्तों समझा दूं। कम 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 प्लीज कम। सो हैप्पी बर्थडे। हे जोया, थैंक यू। सबसे पहले मैंने विश किया ना? हाँ बिल्कुल। तो ट्रीट कब दे रहे हो? जब तुम कहो। मुझे तो ट्रीट कल चाहिए। तो ठीक है बॉस, मैं कल आपको कॉलेज से ही पिक कर लूंगा। मैं उम्मीद करती हूँ कि अब तुम नाराज नहीं होगे। मैं अपने दिल में ग्रजेस नहीं रखता हूँ। मुझे पता है तुम एक बहुत ही डिफरेंट और सिंसियर इंसान हो। ये मेरी तारीफ है या डायलॉग है? तारीफ कर रही हूँ दानिया। इस तारीफ का शुक्रिया। और वैसे भी मैं बहुत दिन तुमसे बात के बगैर नहीं रह सकती। 100% सही कहा। देखो दानिया, मुझे लगता है हमें जरा सी बात पर झगड़ना नहीं चाहिए। हाँ, मैं झगड़ा शुरू करता हूँ क्या? मैं भी झगड़ा शुरू नहीं करती, बस मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो जाती है ना। देखो जोया, आइंदा तुम कभी भी कुछ ऐसा मत करना कि मुझे किसी के सामने भी शर्मिंदगी का सामना करना पड़े। ओके। ये हुई ना? बाय।
भाईजान अब तो आप मुस्तकिल तौर पर अमेरिका से यहाँ आ गए ना? हाँ, इरादा तो यही है कि अब यहीं सेटल हो जाएं। मैं तो पाकिस्तान को बहुत मिस करती थी। भाई अपने वतन की मिट्टी में एक खास किस्म की खुशबू होती है, इंसान जहां कहीं भी हो उसे अपनी तरफ खींचती है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। अब हम अमेरिका की फास्ट लाइफ से उकता से गए हैं। भाई तानिया तो बहुत अच्छी डिजाइनर है बेटे, तुम तो यहाँ पर अपनी बुटीक भी खोल सकती हो। तानिया के तो बहुत सारे प्लान्स हैं। That's wonderful. That's great. ये अच्छी बात है कि आजकल बच्चे बहुत कुछ करना चाह रहे हैं। जी फारिस की गाइडेंस होगी तो मैं बहुत कुछ कर लूंगी इंशाल्लाह। ओके, वैसे ये कुछ ज्यादा नहीं बोल दिया तुमने मेरे बारे में? हाँ? तुम्हें तो रास नहीं आ रही। नहीं नहीं, इट्स ओके। एनीवेज आप सुनाएं मामू, कैसा चल रहा है सब वहाँ पे? जो उस दिन कॉलेज में वाकया हुआ है, मुझे उसका दिल से अफसोस है। मैं ये भी मानता हूं कि उस वाकये में मेरे बेटे की गलती है, लेकिन सच्ची बात यह कि ज्यादा गलती जो है ना वो जोया की है। देखिए, जोया हमारे कॉलेज की एक ब्रिलियंट स्टूडेंट है, स्कॉलरशिप होल्डर है, और हमारा कॉलेज ऐसे स्टूडेंट की बहुत कदर करता है। आप उसे नहीं जानते जोया को, मैं उसका ताया हूं। सब कुछ किया पूरे खानदान के लिए मैंने, लेकिन हमारा पूरा खानदान उन लोगों से परेशान है। देखिए, मेरा आपको मशवरा ये है कि आप अपने फैमिली मैटर को अपने घर में सॉल्व करें तो बेहतर है। देखिए जी, मेरा फर्ज है कि मैं आपको सच्ची सच्ची बात कर दूं। जब तक जोया इस कॉलेज में रहेगी, कोई ना कोई रफड़ होता रहेगा, कोई ना कोई मसला खड़ा होगा। मेरा आपके लिए एक बड़ा मुखलिसाना मशवरा है, और वो ये कि आप फौरी तौर पर जोया को इस कॉलेज से रेस्टिकेट कर दें। रेस्टिकेट कर दें? आप बजाय अपने लड़के को समझाने के जोया का करियर बर्बाद करना चाहते हैं। वेरी सैड। हमारी सोसाइटी का यही अलमिया है कि हम किसी टैलेंटेड को आगे बढ़ते देखना नहीं चाहते। मुझे बहुत अफसोस हुआ आपकी बात सुनकर। पता नहीं क्यों मुझे आपकी बातों से लग रहा है कि आप जोया की बेजा हिमायत कर रहे हैं। हम किसी की हिमायत नहीं करते। हमारे कॉलेज की एक पॉलिसी है, कुछ उसूल है। हम किसी के कहने पर किसी भी स्टूडेंट को बेदखल नहीं कर सकते। ये एक वेल रेप्यूटेड तालीमी इदारा है। वाह 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 प्रिंसिपल साहब, अल्लाह आपका भला करे। इतनी देर से मैं आपको समझाना क्या चाह रहा हूँ, यही तो कि जोया जैसी लड़की अगर इस कॉलेज में पढ़ती रहेगी ना तो कॉलेज की रेपुटेशन खराब हो जाएगी। निकाल बाहर करें उस लड़की को यहाँ कॉलेज से। आप आई एम सॉरी, मैं आपकी इस मामले में कोई हेल्प नहीं कर सकता। बराए मेहरबानी इस किस्म के मुतालबात देकर आइंदा आप कॉलेज में ना आइए। थैंक यू। अम्मी, अम्मी मेरे कमरे में इतने सारे गिफ्ट्स पड़े हुए हैं, कार्ड्स पर महरीन का नाम लिखा हुआ है। अरे हाँ बेटा, वो महरीन ही तो लेकर आई थी तुम्हारी सालगिरह के तोहफे, लेकिन तुम घर पर ही नहीं थे। मुझे पता है महरीन लेकर आई है, नाम लिखा हुआ है उसका, लेकिन क्यों? देखा मेरे खानदान वाले कितने सखी और बड़े दिल के मालिक हैं, और ये तुम्हारा ददियाल गरीब गुरबा और फकीर।
यूं किसी की गुर्बत का मजाक नहीं उड़ाते हैं। अभी आप महरीन से बोलें कि अपने गिफ्ट्स वापस ले जाए। नहीं नहीं बेटा, बुरी बात होती है। उसने इतने खुलूस से दिए, रख लो, वापस थोड़ी करते हैं। दानियाल ठीक कह रहा है। ये महरीन इतने ज्यादा गिफ्ट्स ले आई इसके लिए, ये चले एक आध गिफ्ट तो चल जाता, लेकिन इसकी मंगनी हो चुकी है जोया से, तो इस तरह गिफ्ट लाना गैर मुहज्जब और मुनासिब नहीं। अरे तो महरीन कौन सा गैर है, अपनी है वो। अरे मेरी बहन की तो बेटी है, और इसी लिहाज से वो दानियल की भी तो कजन लगती है। अम्मी लेकिन अरे तुम यहाँ बैठो, इधर आओ तो। देखो बेटा, महरीन की आदत ही इतनी अच्छी है, वो सबको खुश करना जानती है, रिश्तों की अहमियत को समझती है, वो खुशियां बांटती है वो लड़की। अरे इतनी अमीर जो है। वो अमीर घराना जो है अभी कुछ अरसे पहले हमसे भी गया गुजरा था। जब उनके दो भाई दुबई गए हैं ना, उसके बाद से ये घराना अचानक अमीर हो गया। बस सारी जिंदगी हसद करते गुजर गई आपकी मेरे खानदान वालों से। अम्मी बस कर दे, वो लोग अमीर होंगे ना तो अपने घर में होंगे। आखिर वो मुझे इतने सारे गिफ्ट्स देकर मुझ पे क्या रूप जमाना चाहती है। हाय 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 हाय, तुम भी अपने बाप की तरह से मेरे खानदान वालों से बदगुमान हो गए। अरे आखिर उस बच्ची का कसूर क्या है? यही ना कि वो तुम्हारे लिए चंद तोहफे लेकर आ गई। अरे ये तो अमीरों का इखलाक होता है बेटा, मगर तुम क्या जानो ऐसे इखलाक का। तुमने तो सारी जिंदगी अपनी उस गरीब पप्पो के घर गुजार दी ना, वही तुम्हारी सोच हो गई है छोटी। अम्मी मेरा मतलब ये नहीं था, मैं बस इतना कह रहा था। बस रहने दे, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ तेरा मतलब, अच्छी तरह से जानती हूँ तुझे और तेरे बाप को। तुम लोगों ने तो हमेशा मुझे नीचा दिखाने की कोशिश की है। मैं ही गलत होती हूँ हमेशा। मैं ये तोहफे वापस कर दूं ताकि पूरे खानदान में मेरी बेइज्जती हो जाए। अब अम्मी ऐसा नहीं है, आपके खानदान से हमारा भी तो ताल्लुक है ना। हाँ, इसीलिए तो मैं कह रही हूँ, महरीन इतनी मोहब्बत से तुम्हारे लिए सारे तोहफे लेकर आई है। बेटा वो तुम्हें अपना कजन, अपना दोस्त मानती है, और तुम लोग उसकी अपनायत का, उसके खुलूस का मजाक उड़ा रहे हो, मुझे बेइज्जत करना चाहते हो लोगों के सामने। दानियाल, ये तोहफे रख लो अपने पास, वरना तुम्हारी माँ रोजाना मुझे तंग नजर और छोटे जहन का ताना देती रहेगी। ठीक है अबू, सारे गिफ्ट्स रख लेता हूँ, लेकिन अम्मी आप महरीन से प्लीज कह दीजिएगा कि नेक्स्ट टाइम इस तरह के तकल्लुफात नहीं करें। हाँ ठीक है।
जा